अच्छा, इस वीडियो में हम गुलमोहर बुक से चैप्टर टाइनी एंड द फार अवे माउंटेन को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है सीखा त्रिपाठी ने। यह कहानी टाइनी मीना नाम की एक लड़की की है जो अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव एचाली में रहती थी। बचपन से ही उसे दूर पहाड़ों में से आती एक आवाज़ सुनाई देती थी जो उसे अपनी ओर बुलाती थी। लेकिन जब उसका परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया तो उसका दिल वहीं अपने पहाड़ों में अटका रहा। टाइनी ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, अपनी कई मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि एक समय उसने लड़के का भेष बदलकर कूली का काम भी किया। लेकिन आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो चलिए अब इस चैप्टर को और अच्छे से समझ लेते हैं। लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। लिखा है, इन इचाली इन द मिसमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यंग टाइनी मीना heard a wondrous call from the mountain in the distance. She was drawn to it, a sound only she could hear. यानी अरुणाचल प्रदेश के मिसिमी पहाड़ियों में बसी एचाली गांव में छोटी टाइनी मीना ने दूर पहाड़ों से आती एक अद्भुत आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उसे अपनी ओर खींचती थी। ये एक ऐसी धुन थी या ऐसी आवाज़ थी जो सिर्फ वही सुन सकती थी। She heard it while she climbed tree. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. जब वह पेड़ों पर चढ़ती तब वह यह आवाज़ सुनती। जब वह जंगलों में दौड़ती तब भी वह यह आवाज़ सुनाई देती। जब वह धूप में लेटी रहती तब भी उसे यह आवाज़ सुनाई देती। आह, टाइनी वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। टाइनी मुस्कुराकर कहती, आह क्या शानदार जिंदगी है। वुह सू, द साउंड वेंट वुह सू। यानी वो जो आवाज़ थी वो कुछ इस तरीके से थी, वुह सू। बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इचाली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन, रूइंग द टाइनीज वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। लेकिन एक दिन उसका परिवार एचाली से निकलकर पास के बड़े शहर रोइंग चला गया। टाइनी की दुनिया तब से बिल्कुल बदल गई। देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग बट द वूसू हैड बीन लाउडर इन इचाली। रोइंग में एक स्कूल था लेकिन एचाली में हुसू की आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी, यानी वही आवाज़ जो पहाड़ों पर लोग खड़े होकर चिल्लाते हैं। टाइनी wanted to return to her mountains again, so she trudged to the school every day for 10 years, looking sadly at the mountain in the horizon. टाइनी फिर से अपने पहाड़ों के पास लौटना चाहती थी, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता। वह हर दिन 10 साल तक स्कूल जाती रही और उदास होकर दूर पहाड़ों को देखती रही। When she finally finished her schooling, Tiny applied to the porter for army expedition in the mountain. जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो टाइनी ने सेना की पहाड़ी अभियान में कूली बनने के लिए एक आवेदन दिया। She would have to carry heavy loads and march over long distance, but women were not allowed to be porters in those days. उसे भारी सामान उठाना पड़ता और लंबी दूरी तय करनी पड़ती, लेकिन उन दिनों महिलाओं को कूली बनने की इजाज़त नहीं थी। Tiny did not let that stop her. She dressed as a boy, started to work, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. Tiny ने हार नहीं मानी। उसने लड़के की तरह कपड़े पहने और रोज करीब 25 किलो सामान उठाकर काम करना शुरू कर दिया। A whole week passed before anyone realized that she was a girl disguised as a boy. पूरा एक हफ्ता बीत गया तब जाकर किसी को पता चला कि वह लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। The officer scolded Tiny for breaking the rules, but they knew that Tiny knew the route better than anyone else, so they allowed to continue working. अधिकारियों ने, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने नियम तोड़ने के लिए टाइनी को डांटा, लेकिन वे जानते थे कि टाइनी को रास्ते की सबसे अच्छी जानकारी है, इसलिए उन्होंने टाइनी को काम करने की इजाज़त दे दी। Due to this act of her, women were later allowed to become porter. उसकी इस हिम्मत की वजह से, उसके इस रूल तोड़ने की इस हिम्मत की वजह से बाद में महिलाओं को भी कूली बनने की इजाज़त मिल गई। In the army, Tiny worked on many expeditions and so soon become a coordinator. सेना में टाइनी ने कई अभियानों में काम किया। जल्द ही
वह वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर बन गई। It was one of her expedition as a coordinator that she meet Dr. Romeo Mitai. इसी दौरान एक अभियान में उनकी मुलाकात डॉक्टर रोमियाई मतई से हुई। At that time, Dr. Metai was working to promote adventure sport in Arunachal Pradesh and spotted tiny talent. उस समय डॉक्टर मेतई अरुणाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने टाइनी की प्रतिभा को पहचाना। यू आर अ गिफ्टेड क्लाइंबर, ही टोल्ड हर। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटरमाइन, नाउ ऑल यू नीड इज टेक्निक। उन्होंने यानी उन ऑफिसर ने, जो डॉक्टर मेथाई थे, उन्होंने लड़की से कहा कि तुम्हें जन्म से ही तुम एक क्लाइंबर हो, यानी तुम पहाड़ों पर अच्छी तरीके से चढ़ सकती हो। तुम्हारे पास ताकत और एक संकल्प है, अब तुम्हें बस सही तकनीकी सीखनी है। डॉक्टर मेथाई बिकम टाइनीज मेंटर एंड सी बिगेन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर। द डिस्टेंस माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर। डॉक्टर मेथाई उसके गुरु बन गए, मेंटर यानी उसके गुरु बन गए, और उन्होंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग शुरू की। जब फिर दूर पहाड़ अब भी उसे बुला रहे थे, यानी लड़की को दूर पहाड़ अभी भी अपने नज़दीक बुला रहे थे। लेकिन टाइनी, यहाँ पर लिखा है, बट टाइनी डू नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंस माउंटेन टिल शी वॉच द रेस ऑफ एवरेस्ट, अ फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट। लेकिन टाइनी को उन दूर के पहाड़ों का नाम अभी तक नहीं पता था, जब तक उसने द रेस ऑफ फॉर माउंट एवरेस्ट, एक फिल्म है, उसको नहीं देखा। जब उन्होंने टाइनी ने इस फिल्म को देखा, तब उसे पता चला कि इसका पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट है। यह फिल्म माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई पर बनी थी। हु बिकम अ रोर नाउ एंड क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट बिकम हर ड्रीम। अब वूहू की आवाज़ गूंज बन चुकी थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का उसका सपना और ज़्यादा बढ़ चुका था। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन द टाइनी फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल। कई महीनों की तैयारी के बाद टाइनी आखिरकार नेपाल के माउंट एवरेस्ट के एक कैंप पर पहुंची। It was extremely cold and the air was thin. Tiny trained there for a few days to get used to harsh weather and then began her climb. वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी और हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती थी। टाइनी ने कुछ दिन वहाँ अभ्यास किया, वहाँ ट्रेनिंग ली, ताकि इस कठिन मौसम में खुद को ढाल सके, और फिर उसके बाद उसने अपनी पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। The climb was difficult. It was divided into 4 sections so that the climber could take rest at different camping points while climbing to the top of the mountain. चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी थी। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया था ताकि हर एक क्लाइंबर यानी हर एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति रास्ते में अलग अलग कैंपिंग पोस्ट पर रुककर आराम कर सके। बट द टाइम टाइनी और हर कंपेनियन चेरिंग सरपा रीच द सेकेंड कैंप द वेदर हैज़ ग्रोन वर्स। लेकिन जब टाइनी और उसके साथ जो एक और जा रही थी, चेरिंग शेरपा, दूसरे कैंप तक पहुंचे, तब मौसम और भी ज़्यादा खराब हो चुका था। डू यू वॉन्ट टू गो अहेड, चेरिंग आस्क। चेरिंग ने पूछा टाइनी से कि क्या तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। आई डू नॉट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस, टाइनी रिप्लाई। लेकिन टाइनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यह करने का फिर दोबारा मौका मिलेगा। शी कुड हर द म्यूजिक वुसू ग्राउंड लाउडर एंड लाउडर। उसे वुसू वूहू ये वाली आवाज़, एक जादुई आवाज़ जो थी, जो उसे पहले सुनाई देती थी, और ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी, जैसे उसके कानों में ये गूंज रही हो ये आवाज़। टाइनी एंड चेरिंग समहाउ मैनेज टू रीच द फाइनल कैंप। टाइनी और चेरिंग किसी तरह अपने आखिरी कैंप तक पहुंच गई। जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू टेक रेस्ट द स्टॉर्म विंड ब्लू देयर टेंट एंड सप्लाई अवे। जैसे ही वे आराम करने वाली थी, तेज तूफान हवा ने उनका तंबू और सामान उखाड़ दिया। They had to spend the night in one borrowed tent and then they set off for the final climb the next day. All Tiny and Chering had was a packet of noodle. उन्हें रात एक उधार में लिए तंबू में बिताना पड़ा। अगले दिन जब वे आखिरी चढ़ाई के लिए निकले, तब उनके पास बस एक नूडल का पैकेट बचा था। लेट्स शेयर हाफ ऑफ इट, चीयरिंग सजेस्ट।
शेरिंग ने सुझाव दिया, चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आधा बांट कर खाते हैं। टाइनी नोडेड हर हेड स्माइलिंग फिमली, इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ। लेकिन टाइनी मुस्कुराई और सिर हिलाया, अगर हम जिंदा वापस लौटेंगे तो ही हम बाकी का आधा खाएंगे। द हायर दे क्लिम द स्ट्रोंगर द विंड ग्रो, जैसे ही वे ऊपर चढ़ते हवा और तेज होने लगती। फॉर एवरी 2 स्टेप्स दे टुक इट सेंड देम बैक अ स्टेप, वे 2 कदम और आगे बढ़ते तो हवा उन्हें 1 कदम और पीछे धकेल देती। द विंड श्रिकेंड एंड हाउल्ड अराउंड देम, हवा जोर से चिल्ला रही थी, हवा जोर से गरज रही थी, चारों ओर गूंज रही थी। बट टाइनी कुड ओनली हेयर द मैजिकल ट्यून ऑफ हुस्सू, लेकिन टाइनी को बस हुस्सू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सो दे पुश्ड अहेड फियरलेसली एंड कंटिन्यू टू क्लिम टू द टॉप, इसलिए उन्होंने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा और चोटी तक चढ़ाई जारी रखी। फाइनली एट 10:45 AM on 9 May 2011 टाइनी एफर्ट वॉज रिवॉर्डेड। आखिरकार 9 मई 2011 को सुबह 10:45 पर 10:45 पर टाइनी की मेहनत रंग लाई। She climbed to the top of Mount Everest, the highest mountain in the world, the first woman for the northeast of India to have done. वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वह ऐसा करने वाली भारत के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला बनी। She had found her far away mountain and was finally one with the sound that had called her all her life. उसने अपने दूर पहाड़ को पा लिया जिस पर वो हमेशा जाना चाहती थी, और आखिरकार वह उस आवाज़ का हिस्सा भी बन गई जो उसे जीवन भर अपनी ओर बुलाती थी। यानी वही आवाज़ उसने वहाँ पहाड़ पर चढ़कर लगाई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्चा जुनून और हिम्मत हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। अच्छा, इस वीडियो में हम